हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लिमिट्स। लिमिट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कंटिन्यूटी इसके बाद जो आता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें पूरा लिमिट्स का यूज़ होता है। तो लिमिट के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिट का मीनिंग क्या है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट सम वैल्यू ऑफ एक्स, उसको हम कैसे रीड करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब हम बोलेंगे कि कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट। मान लीजिए एक फंक्शन है f और हमें किसी x इक्वल टू सी पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम समझ रहे हैं। लेट अस कंसिडर अ रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड द रियल नंबर c. The limit is normally defined as limit x tending to c fx equal to L. तो सबसे पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे पढ़ते हैं, रीड कैसे करते हैं और इसका मीनिंग क्या है, इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू c या लिमिट x टेंड्स टू c, हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c और लिमिट x is tending to c, fx is equal to L। अब इसका क्या मतलब है, जब भी इस तरीके से लिखा हुआ है लिमिट और ये एक एरो बना हुआ है, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन fx एट क्लोज वैल्यू ऑफ c। यहाँ पर x इक्वल टू c नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है कि x c को अप्रोच कर रहा है, c के बहुत क्लोजेस्ट हैं, बहुत ही क्लोज हैं। वो टुवर्ड्स राइट साइड हो सकता है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हो सकता है, बट x इज नॉट इक्वल टू c। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि यहां पर x जो है वो c के इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इट इज वेरी क्लोज टू c। और उस x इक्वल टू c को जब यहां पर हम पुट करेंगे तो उससे जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू L। मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इज L व्हेन x इज टेंडिंग टू c, ये इसका मीनिंग है। अब जैसे यहां पे बताया हुआ है, इट इज रीड एज द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x अप्रोचेस c इक्वल्स L। अब यहां लिमिट को शॉर्ट में LIM लिखा हुआ है और यहां पर the fact that function fx approaches the limit L as x approaches c is described by the right arrow। यहां पर वो एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है जो कि हमने आपको यहां समझाया कि x, फिर ये एक एरो बना हुआ है, c है, मतलब x is tending to c, और फिर उस वैल्यू पर वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू L। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। जैसे ये नंबर लाइन है, यहां पर कोई वैल्यू था c और x टेंडिंग टू c का मीनिंग क्या है, x c के बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज टू c। लेकिन c के क्लोज वो राइट साइड पर भी हो सकता है और लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है। जैसे अगर आपसे ये बोला जाए कि रियल नंबर लाइन 1, रियल नंबर लाइन पर एक पॉइंट है 1, इसके जस्ट बाद अगर कोई भी नंबर हम सोच सकते हैं तो वो क्या होगा। अगर हम बोले 1.0000001 होगा तो इससे भी छोटा और नंबर हो सकता है, डेसिमल के बाद में कुछ और जीरोस को हम इंक्रीज कर दें। तो अब इस बात को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो जब भी हमें 1 के बिल्कुल क्लोज कोई वैल्यू को कंसिडर करना है, अज्यूम करना है, तो उसका जो नोटेशन होता है वो होता है 1 प्लस। जैसे c के क्लोज हमें पता करना है तो वो क्या होगा, c प्लस। c प्लस का मतलब है नंबर विच इज वेरी क्लोज टू c बट नॉट इक्वल टू c। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर कोई नंबर को अज्यूम करना है तो हम उसको, जैसे 1 के लेफ्ट पर अज्यूम करना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको, 1 माइनस। 1 माइनस का क्या मतलब हुआ, नंबर विच इज वेरी क्लोज टू 1 टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ 1 बट नॉट इक्वल टू 1।
तो यहां पर हम इस तरीके से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। जब भी किसी पर्टिकुलर नंबर, मान लीजिए x इक्वल टू सी के राइट साइड पर हम बात करेंगे तो वो होगा c प्लस, और लेफ्ट साइड पर अगर हम बात करते हैं तो वो होगा c माइनस। तो राइट साइड पर अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो वो होता है राइट हैंड लिमिट, और अगर लेफ्ट साइड पर हम फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। द वैल्यू to which fx approaches x as x tends to a from the left hand side, अब उसको ऐसा लिखा x tending to a माइनस, जैसे अभी बताया, is called left hand limit of fx at x equal to a। अब यहां ग्राफ से इसको समझते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन दे रखा है fx, और ये कोई वैल्यू है यहां पर a which is in this case 0। अब अगर हम राइट साइड पर बात करते हैं तो हमें इसके इस तरफ जाना है, टुवर्ड्स राइट, और लेफ्ट पर बात कर रहे हैं तो इस तरफ जाना है। तो यहां पर 0 के ठीक क्लोज पर जो वैल्यू फंक्शन होगा वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, और 0 के ठीक लेफ्ट पर, मान लीजिए यहां पर, ये तो आपको बताया है यहां पर कि दिखाई दे आपको, लेकिन ये इसके बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ये जो पॉइंट ए है उसका नेक्स्ट अगर राइट साइड पर कुछ हो सकता है वो a प्लस है, और उसके कुछ लेफ्ट साइड पर जो भी पॉइंट हो सकता है अगर हम इमेजिन कर पाए तो वो होता है। यहां पर तो थोड़ा सा दूर बताया हुआ है ताकि दिखाई दे आपको। तो इस तरीके से जब हम इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं और उस पर वैल्यू फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट पर जा रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं राइट हैंड लिमिट। और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ fx एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट x इक्वल टू a पर अगर f ऑफ a फाइंड कर रहे हैं तो वो है वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर f ऑफ a प्लस फाइंड कर रहे हैं तो उसका मतलब है राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। और अगर हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम f ऑफ a माइनस बोलेंगे। तो जैसे यहां बताया सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, LHL शॉर्ट में बोल दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट LHL शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू l। ये l है, इसको l मान लिया, अभी कंसिडर कर लिया है हमने। तो यहां पर as x approaches to a towards left, लेफ्ट साइड से आ रहा है यहां पर ये, उस समय fx का जो वैल्यू है वो l हो गया। अगेन ये भी fx का एक लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू a माइनस के लिए। ये एग्जैक्टली l नहीं होगा, ये उसका लिमिटिंग वैल्यू है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। द वैल्यू टू विच fx अप्रोचेज एज x टेंड्स टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड, x टेंडिंग टू a प्लस से रिप्रेजेंट किया है, इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू a। तो ये अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, RHL इज इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट, इसका शॉर्ट फॉर्म RHL हो गया, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस। a प्लस का मतलब अभी बताया आपको, नंबर विच इज वेरी वेरी क्लोज टू a, मीन्स अगर a के जस्ट बाद अगर हम किसी नंबर को इमेजिन कर सकते हैं दैट इज a प्लस, और उसके लिए इसका वैल्यू कैसा है, l दे रखा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब बात करते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब होगा इसकी हम बात कर रहे हैं। अभी हमने ये बात नहीं की है अभी तक कि हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड क्यों करते हैं, अभी जस्ट उसके रिप्रेजेंटेशन पर हम बात कर रहे हैं। जब हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स देखेंगे तब ये इस बात को डिस्कस करेंगे कि हम एक्चुअली लिमिट को फाइंड ही क्यों कर रहे हैं। डायरेक्ट हम x इक्वल टू a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्यों नहीं फाइंड कर लेते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन के बाद में राइट हैंड लिमिट किसको बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट किसको बोल रहे हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की हम बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमें ये बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ
फंक्शन एट एक्सटेंडिंग टू ए, एक्सटेंडिंग टू ए पर वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा गया। एक सिंपल एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, लीनियर फंक्शन। अब अगर ऐसा बोला जाए कि फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एक्स प्लस 3, ये हमें फाइंड करना है। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अभी पहले हम केवल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 देखते हैं। तो अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 से हमें ये तो पता ही नहीं चल रहा कि हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है या लेफ्ट हैंड, क्योंकि इसका तो मीनिंग है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2, 2 को अप्रोच कर रहा है। तो 2 को अप्रोच वो राइट साइड पर भी कर सकता है 2 के बहुत क्लोज वैल्यू, या लेफ्ट साइड पर भी कर सकता है, वो भी 2 के बहुत ही क्लोज वैल्यू होगा। तो हम किस पर फाइंड करें? तो यहां पर फिर ये कंसेप्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। चाहे हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करें या लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, जब वो इक्वल हो जाता है तो हम बोलेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। तो अब इसको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का यही मतलब है, और इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम। The limit will exist if the following conditions get fulfilled. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, दैट इज LHL इक्वल टू RHL। किसी भी फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट होगा जब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो। ये फर्स्ट कंडीशन है इसका। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कई बार ये देखा गया है कि इसको इग्नोर कर दिया जाता है सेकंड कंडीशन को। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो, इसके साथ में एक और कंडीशन यहां पर जुड़ा हुआ है कि वो दोनों का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। मतलब वो इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। बोथ RHL एंड LHL शुड बी फाइनाइट। तो इस बात का हमें थ्रू आउट ध्यान रखना है, चाहे जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, तब भी तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का इक्वल होना बहुत जरूरी है। अब कुछ क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको, और एक ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से इस बात को हम समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये ग्राफ दिख रहा है सबको। अब जैसे फर्स्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये 0 प्लस के लिए ही बनाया गया है। यहाँ 0 के लेफ्ट साइड पर तो ग्राफ है ही नहीं। अब पूछा है पहला वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पर बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 0 माइनस का मतलब ये x इक्वल टू 0 है। 0 से थोड़ा सा कम पर हमें कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रहा, तो यहाँ 0 माइनस को हम यह बता ही नहीं पाएंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स हमें क्या मिलेगा। लेकिन बाकी सब में हम बता पाएंगे, जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। अब ये है एक्सटेंडिंग टू 0, y एक्सिस पर हमेशा x इक्वल टू 0 होगा। 0 प्लस यानी 0 से थोड़ा सा ज्यादा, उसके लिए ये ग्राफ का जो वैल्यू है, अगर हम फंक्शन का वैल्यू देखें तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर -1 मिल जाएगा। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, हमें ये है x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पर 1 मिल रहा है। और 1 के यहां पर पूछा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, 1 से थोड़ा सा इस तरफ आए तो भी हमें लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो इसलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स वो क्या आ गया? +1 आ गया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ये रहा 1 से थोड़ा सा भी आप राइट साइड पर गए विच इज 1 प्लस, तो 1 प्लस पर सीधे जंप किया इसने और हमें वैल्यू क्या मिल रहा है? 2। सो राइट हैंड लिमिट एट एक्स एक्सटेंडिंग टू 1
वो हमें क्या मिल रहा है, +2, ये 2 मिल गया। अब आते हैं 2 पर, एग्जैक्टली 2 पर हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिल रहा है, इस ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो 3 मिल रहा है। लेकिन जब आप 2 प्लस या 2 माइनस पर भी जाते हो, इसके थोड़ा सा राइट पर या लेफ्ट पर, दोनों ही केस में आपको वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स इज 3, 2 प्लस एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 3। अब आते हैं 3 पर, यहां पर देखें ये 3 है, 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 2। लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा मिल रहा है, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा सा लेफ्ट साइड गए 3 के तो भी हमें 2 मिलेगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस 2 आ गया। लेकिन 3 प्लस की हम बात करेंगे, सीधे जंप किया इसने और हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, 3। लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट पर जा रहे हैं हम। अब यहां पर आ जाइए आप, ये तो x इक्वल टू 6 है। अब यहां जब जा रहे हैं तो ये जो है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, अब यहां डॉटेड लाइन बनाया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये ग्राफ, ये लाइन y इक्वल टू 2 को, ये कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 को कभी क्रॉस नहीं कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसके क्लोज जाता जा रहा है। तो जब लिमिट, जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो इसका जो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है वो 2 को अप्रोच करेगा। देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 2। और लास्ट जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 6 माइनस एफ एक्स, तो इसको जरा देखते हैं। x इक्वल टू 6, यहां पर जो है ये x इक्वल टू 6 ये पॉइंट है, और x इक्वल टू 6 माइनस की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो जब 6 ये 6 है और 6 माइनस मतलब इससे थोड़ा सा कम, उस पर ये कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 6 माइनस एफ एक्स माइनस इंफिनिटी। ये जो है ये इस तरीके से हमें एक लाइन, ये इसके क्लोज जाता जा रहा है, क्लोज जाता जा रहा है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस इंफिनिटी। इस तरीके से हमें ये सब लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएंगी। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम्स। लिमिट्स की जो फंडामेंटल थ्योरम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट अगर हमें एडिशन में या डिफरेंस या प्रोडक्ट या डिवीजन में अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस दे रखे हैं तो उसमें लिमिट हम कैसे ऑपरेट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। अब मान लीजिए कि ये दोनों फंक्शन, ये जो शुरू में दे रखा है इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, है ना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स एग्जिस्ट, पहले तो ये इसमें बहुत जरूरी है। तो एफ एक्स और जी एक्स एग्जिस्ट हो रहे हैं। अब जो फर्स्ट हम देख रहे हैं थ्योरम वो ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए सी, सी इज अ कांस्टेंट, और ये जो है ये सिंपल ब्रैकेट है, ये कोई जीआईएफ नहीं है, तो लिमिट जब भी जीआईएफ होगा तो मेंशन किया जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए सी एफ एक्स इज सी टाइम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स। मतलब ये है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको हम लिमिट के बाहर ले जा सकते हैं और फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये बात ध्यान रखना है कि जैसे ये लिखा है एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है अभी हमें लिमिटिंग के केस, लिमिट के केस में ये ध्यान रखना है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट होती है लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होती है, उसका मतलब है कि फाइनाइट वैल्यू हमें मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो थ्योरम्स हम यहां पर जितनी थ्योरम्स हम देख रहे हैं उसमें इंडिविजुअली एफ एक्स और जी एक्स का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब फाइनाइट है, तब हम बात कर रहे हैं यहां पर इन थ्योरम्स की।
तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। मतलब अगर एडिशन या डिफरेंस में कोई दो फंक्शन है और उसका हमें लिमिट लेना है तो हम उनका इंडिविजुअली लिमिट लेकर के भी उनको सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स आर फाइनाइट। ये फाइनाइट होंगे तभी ये जो थ्योरम है या प्रॉपर्टी है ये एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में है लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन अभी भी एप्लीकेबल है व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स बोथ आर फाइनाइट। सिमिलरली डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, प्रोवाइडेड दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इन्फिनिटी को एग्जैक्टली जीरो है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और अगर टेंडिंग टू जीरो है तो वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है। इसलिए ये कंडीशन है कि डिनोमिनेटर का लिमिटिंग वैल्यू भी नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल है ये, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी एक्स इक्वल टू एम। अब L एंड M एग्जिस्ट, मतलब यह है कि ये दोनों एग्जिस्ट होती हैं तब हम बात कर रहे हैं, मतलब फाइनाइट वैल्यू है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स होल पावर जी एक्स इज इक्वल टू एल टू द पावर m। मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स होल पावर जी एक्स। अगर ये यहां पर एग्जिस्ट हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स होल पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला है कंपोजिट फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स या फॉग एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। अब इसका जो भी लिमिटिंग वैल्यू है एफ ऑफ एम, हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये जो है इसका लिमिटिंग वैल्यू एम है, प्रोवाइडेड दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट जी एक्स इक्वल टू एम। तो यहाँ पर इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जी एक्स पर जो है फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तब हम इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स का लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट हम किसका फाइंड कर लेंगे, जी एक्स का, एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, प्रोवाइडेड दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस।